मेरा क्लाउड रिकॉर्डिंग। ओके बच्चों, लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था, आई होप सो, बॉन्ड फिशन दो तरह का, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक। अटैकिंग रिएजेंट दो तरह के, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। फिर वो भी दो दो तरह के थे, इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है। फिर न्यूक्लियोफाइल भी दो तरह थे, या तो नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल। फिर हमने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट, जो जनरली हम चार तरीके के पढ़ते हैं। चार में पहला हो गया कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्ब एनाइन एंड कार्बीन। ये चार तरह के पढ़े होंगे। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसपे हम पूरे पे डिपेंडेंट है, सारे क्वेश्चन करेंगे, या पीछे की तीनों हेडिंग जो पढ़ी हैं बार बार अप्लाई होंगी उसी पे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो अगली हेडिंग का नाम लिखते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई भी बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, जब भी कोई अटैक करने आता है तो कहाँ टूटते हैं, किस तरफ जाते हैं, डिस्प्लेस कैसे होते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। दो तरह के होते हैं। एक, इनको हम ना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को इफेक्ट्स वर्ड से ज्यादातर बोलेंगे, इफेक्ट्स बोला जाएगा। और एक इफेक्ट होगा इंडक्टिव इफेक्ट, जो आपको काफी ज्यादा याद रहेगा, अप्लाई ये भी बहुत होता है। और दूसरा इफेक्ट होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ये दो इफेक्ट जिस बच्चों को समझ में आ जाते हैं या सही से अप्लाई हो जाते हैं, उसकी ऑर्गेनिक में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इंडक्टिव और मीजोमेरिक अगर कंप्लीटली समझ में आ जाए, ओहो, मैं लेकिन सॉरी अभी लिखा तो नहीं आपने, आई एम सॉरी, मैं यहाँ इफेक्ट्स में दो लिख गया, सॉरी। इफेक्ट्स दो तरह के हैं, एक कहलाते हैं परमानेंट इफेक्ट और एक कहलाते हैं टेम्परेरी इफेक्ट, सॉरी। ठीक है, एक है परमानेंट और एक है टेम्परेरी। नाम से ही क्लियर है क्या है। और जो मैं बोल गया जल्दबाजी में वो ये थे, परमानेंट इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है मीजोमेरिक। और ये पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि मैं कितना भी पढ़ा लूं, इन दो पे ही सबसे ज्यादा फोकस होगा, इंडक्टिव और मीजोमेरिक पे ही फोकस होगा। टेम्परेरी भी दो होते हैं वैसे, एक इलेक्ट्रोमेरिक होता है, एक इलेक्ट्रोमेरिक है और एक इंडक्टोमेरिक है। और मैं सही बताऊं तो ये एक एक लाइन में खत्म हो जाते हैं दोनों, इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली दो चीजें बहुत डिटेल में या बहुत आराम से पढ़नी इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग है इफेक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट आ गया, इट इज ऑफ टू टाइप, परमानेंट एंड टेम्परेरी इफेक्ट। लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, परमानेंट एंड टेम्परेरी, है ना। पहले एक एक करके पढ़ेंगे, या पहले इन दोनों का अंतर समझ लेते हैं। बेटा, टेम्परेरी इफेक्ट्स क्या होते हैं? पंखा बंद करने के लिए कहा था आपने, हैं? टेम्परेरी इफेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, वेरी गुड। जो कुछ टाइम के लिए रहते, कौन से टाइम के लिए? मतलब 12 बजे शुरू होकर 2 बजे खत्म होते हैं, कितना टाइम? 10 मिनट, 5 मिनट, क्या? चलिए, टेम्परेरी का कुछ मतलब तो समझ में आया ही है। ठीक है, हाँ भैया, टेम्परेरी इफेक्ट क्या होते हैं? बोलिए, नहीं समझ में आया, बोलो बेटा। टेम्परेरी, हाँ, हाँ, जो परमानेंट है वो हमेशा के लिए है, और जो टेम्परेरी है हमेशा के लिए नहीं है। बात तो यही है ना। मतलब ये तो अंग्रेजी का हिंदी में आपने ट्रांसलेशन बता दिया एक तरीके से, या ये है ना कि आध्यात्म से जुड़ा हुआ उत्तर दे दिया है इन्होंने। आत्मा अमर है, ये शरीर नश्वर है, ये टेम्परेरी है, जो आत्मा है वो ही परमानेंट है। तेरी ऐसी वापिस आ जाए यहीं पे लौट के। हाँ बेटा, टेम्परेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वही तो उसने इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन करे पड़े हैं खाली एक दूसरे का, सिनोनियम्स लग रहा है, अंग्रेजी हिंदी चल रहा है। हाँ भैया, हाँ बेटा। ओफो, आप पढ़ चुके हो, बस आपको मतलब क्लिक नहीं हो रहा, पढ़ चुके हो आप बेटा। केमिस्ट्री में मैंने आपको पहली बात बताई, ऑर्गेनिक में हर चीज स्टेबल है। मीथेन स्टेबल है, इथेन स्टेबल है, तो फिर रिएक्ट ही क्यों कर रही है? तो उसे पहले अनस्टेबल बनाया जा रहा है। अनस्टेबल बना कौन रहा है?
कोई अटैक करने आ रहा है, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट आता है तब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं, दैट इज टेम्परेरी इफेक्ट। अटैकिंग रिएजेंट आए या ना आए, इलेक्ट्रॉन पहले से निकल लिए हैं, दैट आर परमानेंट इफेक्ट। Those effects which come into action only when attacking reagent approach, जब कोई अटैक करने आया तब इफेक्ट आया तो टेम्परेरी इफेक्ट है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, देन इट इज नोन एज परमानेंट। पॉइंट समझ में आया? जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से सोच के देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सपोज घर में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है, 2 बहनें हैं, खेल रही हैं, गाना आना गा रही हैं, ठीक है, व्हाटएवर, मम्मी किचन में खाना बना रही है, वो भी गाना गा रही है, ठीक है, सब गाना गाना अच्छा सा चल रहा था, बढ़िया सा। एकदम से बेल बजी, डोर बेल, उन्हें पता लग गया पापा आ गए, है ना। वो गाने का ना मोड ही चेंज हो गया। अब वो गाना कैसा हो गया, अब जो गाना चेंज होके हुआ वो कौन से मोड पे आ गया, रघुपति राघव राजा राम आ गया, है ना। जो इससे पहले जो गाना चल रहा था वो एकदम अलग सुर लय ताल में चल रहा था। डन, याद आ गया। और जैसे ही वो 6 बजे या वॉट एवर द टाइम, जैसे ही फादर अंदर आए वो बड़े खुश हुए। क्यों खुश हुए? वो जो माहौल चाहते थे वही माहौल मिला, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वही उनके हिसाब से। इज इट क्लियर? और वो बड़े खुश होके कहेंगे, क्या कहेंगे इस समय, लाजो देखा मैंने विदेश में भी, इंग्लैंड में भी इंडिया का माहौल बनाया है। और उसे क्या पता लाजो पीछे क्या कर रही है, ठीक है। तो अब वर्ड क्लियर है क्या है, तो दैट इज टेम्परेरी इफेक्ट। अब प्रैक्टिकली सोचो, अगर ये 2 बहनें खेल रही थी, खेलती रहती, और अमरीश पुरी के आने के बाद जैसे दरवाजा खुलता वही गाना चलता रहता है, और ये उसका भी हाथ पकड़ के कहते डांस कर अमरीश पुरी, है उसको गोले में घुमा रहे होते, तो ये कहलाता परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट मतलब जो आया है उससे कोई लेना देना नहीं, तुम आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हमें को मतलब नहीं, दैट इज परमानेंट। यानी अटैकिंग रिएजेंट आया ना आया हमें कोई लेना देना नहीं है। ये इफेक्ट तभी आएगा जब अटैकिंग रिएजेंट अप्रोच में आएगा। जब अटैकिंग रिएजेंट आया तब इफेक्ट आ गया, दैट इज टेम्परेरी। क्लियर? बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को कौन बढ़ाएगा और कौन बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है? टेम्परेरी हमेशा बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा। परमानेंट में क्या, अटैकिंग रिएजेंट कौन है और यहाँ कैसे डिस्प्लेसमेंट है पता ही नहीं। हो सकता है ये चार्ज हो और यहाँ चार्ज ना हो, या उल्टे चार्जेस आ गए हो, तो फिर ये रेट स्लो भी कर सकता है, और हो सकता है बढ़ा भी दे, क्योंकि पहले से चार्जेस प्रेजेंट है, उन्हें पता नहीं है इसका नेचर कैसा है। इसके नेचर को मैच करेंगे तो रेट बढ़ जाएगा, इसके नेचर को मैच नहीं कर रहे तो रेट कम भी हो सकता है। यानी परमानेंट इफेक्ट दोनों टाइप का हो सकता है। क्लियर है? जैसे अगर ये लड़कियां डांस करती रहती, अमरीश पुरी एंटर होते, और ये परमानेंट इफेक्ट की तरह डांस ही करती रहती, तो क्या होता? हो सकता है उसे हार्ट अटैक आ जाता वही है। समझ में आ रहा? पिक्चर कौन सी है ये? देखो कितनी जल्दी है। आज हमारा वो हीरो नहीं आया तो करे कमी तो हम पूरा कर देंगे। हैं, डीडीएलजे पिक्चर का ये सीन है, ठीक है। एक काजोल है, उसकी और छोटी बहन है, देखी पिक्चर किसी ने? नहीं देखी? तो वो वहां का कुछ ऐसा है। वर्ड क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आ रहा है? यहां तक लिख लिया आपने? अब जरा ज्यादा फोकस इन दोनों पे ही करेंगे, यहां तक तो मजाक था, खत्म हो गया, ठीक है। हेडिंग डालिए इंडक्टिव इफेक्ट। मैं एक बार फिर भी बोल दे रहा हूं, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिएगा। एक बारी मैं बोल दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप्स। पहला लिखेंगे हम टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट कोई भी लिख लो, मतलब टेम्परेरी इफेक्ट में डैश देके लिखना था, दोज इफेक्ट्स which depends on the approach of attacking reagent. Those effects which depends on the approach of attacking reagent. ठीक है? And these are 2 type, electromeric and inductomeric. और अगर तुम इन दोनों को नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ द, मैंने क्या बोल दिया यार, एक सेकंड में, सॉरी करेक्ट कर लेता हूं, मैंने शायद गलत बोला है। हम पहले लिख रहे हैं टेम्परेरी, तो टेम्परेरी में है विच डिपेंड्स ऑन द अप्रोच ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, डिपेंड्स, यही बोला है, मुझे लगा मैंने इंडिपेंडेंट बोल दिया। अब आ जाए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में लिख लीजिए डैश देके, टेक्स प्लेस ऑलवेज, टेक्स प्लेस ऑलवेज
ये हमेशा लगते हैं, ठीक है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द अप्रोच ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट की अप्रोच पे डिपेंड नहीं करते। इंडिपेंडेंट ऑन द अप्रोच ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, they are of two types, inductive and mesomeric. They are of two type, inductive and mesomeric, ठीक है। कितनी बड़ी उम्र है तेरी सृजन, मैंने 2 मिनट पहले तुझे याद किया, मैंने कहा आज अभी पिक्चरों की बात हो रही थी थोड़ी सी ना, और वो भी पुरानी पिक्चरों की बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार भाई हमारा हीरो तो आया नहीं हमारी पिक्चरों का है, वो भले श्रीदेवी वाली पिक्चर नहीं थी भाई, है काजोल की पिक्चर थी एक, अमरीश पुरी और काजोल की थी। अच्छा हाँ, डीडीएल नहीं देखी ना तूने, मुझे उम्मीद थी। ये है बात। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हेडिंग लिखो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। इसे शॉर्ट फॉर्म में आई वर्ड से लिख देते हैं, कैपिटल आई से, आई इफेक्ट, ठीक है बच्चों। ये बहुत सिंपल है, बस इसको अप्लाई करना आना चाहिए। देखिए क्या है, ये एक ए एटम है, ये बी है, और इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। लेट सपोज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बी की तरफ आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। जब बी ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव, जहां इलेक्ट्रॉन आते हैं वहां नेगेटिव चार्ज। कुछ नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि लॉस और गेन नहीं हुआ है, पार्शियल चार्ज इसलिए दिखाए हैं, यहां तक कोई दिक्कत। ये बॉन्ड पोलर हो गया है, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड पोलर हो गया है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ गए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यहां तक कोई दिक्कत। यही इंडक्टिव इफेक्ट है। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पार्शियल चार्जेस अपीयर्स, कंप्लीट चार्जेस नहीं आते, इसे इंडक्टिव कहते हैं। इसे अप्लाई करना सीखेंगे अभी। लिखें पहला पॉइंट, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बेटा सिग्मा बॉन्ड गए या इलेक्ट्रॉन, बात एक ही होती है। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, polarization of sigma bond due to difference in electronegativity, polarization of sigma bond due to difference in electronegativity, due to difference in electronegativity, full stop। next line से लिख लीजिएगा, partial charges appears। बेटा चार्ज कंप्लीट क्यों नहीं आए? क्योंकि लॉस गेन थोड़ी हुआ है, खाली पोलराइजेशन हुआ है, ठीक है। पार्शियल चार्जेस अपीयर्स, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस आएगा, ठीक। अब इस इफेक्ट का अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, इसका नाम इंडक्टिव क्यों पड़ा, ठीक है। इंडक्टिव के पीछे एक छोटा सा रीजन है कि ये अगर कार्बन है और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्लोरीन है, और फिर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, डन, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। क्लोरीन में क्या होगा? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। चाहे अटैकिंग रिएजेंट आए चाहे ना आए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इस पे माइनस चार्ज आएगा आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? बेटा क्लियर है। अब इस कार्बन पे भी देखा गया है चार्ज आ जाता है, यहां वाला जो कार्बन है ये पीछे से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है थोड़े से, और इस कार्बन पे भी चार्ज आ जाता है। वर्ड समझ में आया? क्लियर? बेटा ये वाला जो कार्बन है वो इससे डायरेक्टली तो जुड़ा नहीं, ये दोनों डायरेक्टली तो जुड़े नहीं, ये दोनों जुड़े हैं, चार्जेस इन दोनों पे आ गए क्योंकि इसने खींच ली। जब इस पे कमी आई तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इनने पीछे से खींच ली। पॉइंट समझ में आ रहा है? बट उतनी पावर से तो खींच ही नहीं सकता जिस पावर से ये खींच रहा था। क्यों भैया? ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा थे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, साइज अलग था, इसने खींच लिया। इस पे चार्जेस आए, उसकी वजह से इस पे कमी आई, उस कमी, वो थोड़े से चार्जेस है, उस कमी की वजह से इसने पीछे से खींचा है, तो उस पावर से नहीं खींचा जिस पावर से इसने खींचा है। तो पीछे से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा थोड़ा कम खींच पाएगा। जनरली हम मानते हैं 1/3 हो जाता है। जैसे सपोज यहां
सपोज कर रहे हैं 0.6 चार्ज है माइनस का, यहाँ पे भी 0.6 है, तो यहाँ 0.2 पहुंचेगा, मतलब इससे लगभग 1/3 पावर 1/3 हो गई। क्लियर? इस पे कमी आई, इनने पीछे से इलेक्ट्रॉन खींच ली। इज इट क्लियर? इस पे कमी आई, इसने और पीछे से इलेक्ट्रॉन खींच ली। ठीक है, लेकिन आप दिखा कहीं तक ले 2 या 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट नियरली नेग्लिजिबल हो जाता है। इज इट क्लियर? 2 या 3 कार्बन के बाद ये नियरली क्या है? नेग्लिजिबल। वर्ड समझ में आ गया क्या है भाई? प्रैक्टिकल सा है। जैसे यहाँ कोई एक बच्चा और बैठा होता, मान लो वो शैतानी कर रहा होता और यहाँ टीचर को गुस्सा आ गई, उनने रैपिड मारा खींच के, ठीक है, और वो जैसे लॉन टेनिस में नहीं मारते ऐसे करके, एक सटाक से शॉट लिया। अब इसका सिर, इसको तो लगी है, ये पीछे जाके टकराएगा थोड़ा सा, लेकिन जितना लाल ये गाल होगा क्या उतना ही वो पीछे वाला होगा? भले सर जिसका भी वहां टकराया है उतना नहीं, वो भी पीछे गिर गया, मान लो साबू ने मारा है मान लो, तो पीछे तक इम्पैक्ट गया होगा। इज इट क्लियर? लेकिन इफेक्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम। यहां तक क्लियर है? अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है। भाई इसकी क्या गलती? ये तो क्लोरीन से जाके जुड़ा ही नहीं है, इनने तो क्लोरीन से पंगे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे चार्ज आ रहा है। दो चीजें डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, फिर भी चार्जेस आ रहे हैं। इट इज इंडक्शन एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव। शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, एक वायर जा रही है उस पर प्लस चार्ज, दूसरी वायर अगर न्यूट्रल भी होगी तो उस पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा अपने आप इस चार्ज की वजह से। और अपोजिट चार्जेस का डेवलप होना इंडक्शन कहलाता है, विदाउट इन कॉन्टैक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, जिसपे इंडक्शन कुकर्स भी चलते हैं। फिलहाल इंडक्टिव इफेक्ट वर्ड क्लियर है, मतलब दो चीजें कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी अपोजिट चार्जेस आना इंडक्शन। जैसे इंडक्टिव का सिंपल एग्जांपल है, आपको एक कार खरीद, कोई भी सिंपल सी, आपने BMW खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली, ऑडी खरीद ली, व्हाटएवर, ठीक है, आप कार घर पे लाके रखोगे तो आपके पड़ोसी के ना, जैसे कहते हैं ना, उसकी हेल्थ जो है ना डिग्रेड हो जाएगी, वो अपने आप बीमार होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा। इज इट क्लियर? मतलब आप स्माइल करते हो, वो डिग्रेड होते हो, ठीक है। तो ये अपोजिट नेचर जो हो रहा है, ये क्या है? इंडक्शन। फ्रेंड्स में भी होता है, दो दोस्त अच्छे दोस्त हों, है नहीं है, तो अगर दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर दे तो उससे भी ज्यादा बुरा लगता है। उस दिन पता चलता है ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। याद आ रही है? तो ह्यूमन साइकोलॉजी तभी याद आती है। अब देखो कईयों में नाम याद आ गया, बोले ये कहाँ की बातें हैं, यहां तक क्लियर है। अब तू रहने दे, तेरे समझ में नहीं आएगा, ये श्रीदेवी के जमाने की थोड़ी है। हाँ, अब वापस आ जाओ यहाँ पे, वर्ड क्लियर है इंडक्टिव। इसे इंडक्टिव क्यों कहा, ये यहाँ पर। अब इस पॉइंट पे हम इसलिए इतनी देर रुके हैं, इंडक्टिव को लगाना ही हर बारी इसी पॉइंट पे है, मतलब जितनी चेन बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। लेट सपोज यहां कोई एक एटम ऐसा होता जिसका नाम Y है, मान लेते, और वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां ये एरोज सारे उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दिस, किस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, 1 पे या 4 पे? Y ने इलेक्ट्रॉन फेंके, किस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, 1 पे या 4 पे? यहां ज्यादा होगा, यहां कम हो जाएगा, यहां और कम, यहां नेग्लिजिबल। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो चार्ज चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, इंडक्टिव की वजह से जब भी चार्ज आएंगे वो पूरी कार्बन चेन में जाएंगे। क्यों जाएंगे बेटा? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पहला पॉइंट लिखा है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड तो हर जगह होता है, तो सिग्मा बॉन्ड अगर हर जगह है तो इंडक्टिव इफेक्ट पूरी चेन में जाएगा, बट विद द डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, चाहे वो माइनस जा रहा हो चाहे प्लस, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। और हमेशा 2 या 3 कार्बन के बाद बहुत कम मानते हैं, हो जाता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लेकिन होता तब भी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैंने कहा था पिछला पॉइंट, पार्शियल चार्जेस अपीयर, वहीं तक रखो। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट लिखें, चार्जेस ट्रेवल्स थ्रू आउट द कार्बन चेन, जो भी चार्जेस आएंगे वो पूरी कार्बन चेन में जाएंगे। चार्जेस ट्रेवल्स थ्रू आउट द कार्बन चेन, charges travels throughout the carbon chain with increasing intensity. Charges travel throughout the carbon chain with
इंक्रीजिंग बढ़ती हुई इंटेंसिटी, चार्जेस ट्रेवल थ्रू आउट द कार्बन चेन विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। बेटा क्या लिखा पढ़िए जरा। Charges travels throughout the carbon chain. बताओ यार, हद हो गई। मतलब मैं आपको कह रहा हूं, इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ, पिक्चरें दिखा रहा हूँ, लौट के आ जाओ। आधे से ज्यादा तो अभी तक मतलब उस रोल से बाहर नहीं आ पाए हैं कि फुनसुक वांगड़ू कौन था है? और काजोल कौन से रोल में थी। ठीक है, कमाल की बात है, दोनों पिक्चर काजोल की थी ना। डीडीएलजे में भी काजोल थी, है ना, 3 इडियट में काजोल थी, है थ्री इडियट में नहीं थी काजोल। कितना कॉन्फिडेंस है, ये केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस कब आएगा? कितना कॉन्फिडेंस है। नहीं उसमें ये नहीं थी, उसमें कोई और थी, उसमें काजोल नहीं थी, सिस्टर थी ना, वो भी नहीं थी, वो हमें मालूम है कौन। भला ही वो कुछ सेकंडों के रोल या कुछ थोड़े टाइम की हो, लेकिन सब मालूम। यहां देखो पूरी डेफिनेशन बता दो, फिर दोबारा पूछ लो बेटा ये यहाँ तो याद ही ना आता है, ऐसा लगता ही नहीं कभी हमने पढ़ाया हो। चलो लिख लो, विद डिक्रीजिंग। अब भैया अगर सही कर लो, गलत लिखा है तो काट के सही कर लो। चार्जेस ट्रेवल थ्रू आउट द कार्बन चेन विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, कम होती हुई, एंड आफ्टर 2 और 3 कार्बन, ये डिपेंड करेगा इसकी पावर पे, आफ्टर 2 और 3 कार्बन इट बिकम्स नेग्लिजिबल। आफ्टर 2 और 3 कार्बन इट बिकम्स नेग्लिजिबल, ये इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। आफ्टर 2 और 3 कार्बन इट बिकम्स नेग्लिजिबल। हाँ जी बेटा। वैसे ऑर्गेनिक में हम आयरन की चेन लेते नहीं, गोल्ड की लेते नहीं, सिल्वर की लेते नहीं, ऑर्गेनिक तो कार्बन की होती। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं हम, जनरल नहीं पढ़ रहे। फिर भी बताओ बेटा, आप भूल गए, हम क्या फिर से बता रहे हैं, हमने क्या पढ़ना है इस समय? वो वाली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें एक एटम दूसरे एटम लगातार जुड़ते जाता है, जिसे कैटिनेशन कहते हैं, जो सिर्फ कार्बन में होती है, जिसकी वजह से अलग ब्रांच है। हाँ, कौन से एटम में? किस एटम के लिए कह रहे हो? कहाँ? चेन ही नहीं है कहीं और। मैंने कहा ना, लोहे लंगड़ की चेन है ही नहीं यहाँ, यहाँ कार्बन की चेन है, उसी में लगना है, बाकी एटम की चेन ही कहाँ है। बट ठीक है, हम ऑर्गेनिक के अलावा कभी बाई चांस फिजिकल में ये वर्ड यूज करेंगे तो भी हमारा सेंस यही होगा कि देखो चेन में जा रहा है तो इसे इंडक्टिव कह सकते हैं, बट वो प्रिसाइजली यहाँ के लिए। ठीक है, हाँ, जहां भी चेन में मूवमेंट होता है हम इंडक्टिव कह सकते हैं, बट अभी जो इंडक्टिव चल रहा है वो प्रिसाइजली किसके लिए है? कार्बन के लिए। बोलो क्लियर है इंडक्टिव है यहां तक? कोई डाउट? यूनिडायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल है? मतलब अगर एक बारी यहां पे माइनस आ गया, इन सब पे प्लस ही चलेगा। ये नहीं होगा कि थोड़ी देर के लिए इसमें माइनस है, थोड़ी देर बाद इसमें प्लस आ जाए, तो ये वाला इफेक्ट यूनिडायरेक्शनल है। जबकि मीजोमेरिक अभी पढ़ेंगे वो बाई डायरेक्शनल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं, इसमें नहीं होता। लिख लीजिए यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है अगर एक बारी आपको पता चल गया कि इसमें इफेक्ट में माइनस चार्ज किस एटम पे, प्लस, तो वही रहेगा। हाँ बेटा, क्या हुआ? ओए मीटिंग एंड हो गई। चलो एक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला वर्ड लिखे बेटा, मतलब अगला इसका पॉइंट। इंडक्टिव इफेक्ट में ना एटम या ग्रुप दो तरह के क्लासिफाई किए गए। ठीक है, इसको जरा देख लेना क्या कह रहे हैं। इसको अभी वैसे तो आपको याद ही करना है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है CH, इस बॉन्ड को माना गया है नो इंडक्टिव इफेक्ट, नो आई इफेक्ट, इंडक्टिव है ही नहीं, यहां इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना गया इस बॉन्ड के लिए। ठीक है, अब पूरी केमिस्ट्री में आप जानते हो कार्बन और हाइड्रोजन ही मेन रोल में है, हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप आ गया तब ये इफेक्ट दो तरह से चेंज हो गया। इट इज अ कॉमन सेंस, अगर कार्बन की जगह, सॉरी, हाइड्रोजन की जगह यहां एक एटम Y आया और ये वाला Y एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, तो क्या होगा? नहीं वो तो बाद की बात है, प्लस माइनस, पहले आप ये बताओ यहां होगा क्या। एक भाई समझना मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं यहां कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े, यहां ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहां बीच में पड़ा हुआ है, यहां पे है इलेक्ट्रॉन,
वॉट एवर द लोकेशन, वो बीच हो किनारे हो मतलब नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन पड़ा है, हमने वाई की हाइड्रोजन की जगह एक एटम लगा दिया वाई, कोई दूसरा एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये जब वाई लगेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं स्टेबल रहेंगे, कार्बन की तरफ चले जाएंगे या हाइड्रोजन मतलब वाई की तरफ आ जाएंगे। समझ में आ गया है, क्लियर है? तो ये वाले इलेक्ट्रॉन वाई की तरफ आ जाएंगे। एनी डाउट? नहीं आया ना समझ? हाँ, नहीं आया, एक दो के अभी भी नहीं आया होगा। बेटा कहने का क्या मतलब है, ये बॉन्ड था, ठीक है, एक सिंपल भाषा में आपने और इन्होंने लेट सपोज शेयरिंग कर रखी, कुछ पैसों से कोई बिजनेस शुरू कर रखा, आपने अपनी पॉकेट मनी, इन्होंने पॉकेट मनी, 10 करोड़ आपके, 10 करोड़ लग के 20 करोड़ लगा के आप लोगों ने एक छोटा मोटा, इज इट क्लियर, कोई एक बिजनेस किया। लेट सपोज आपने डायमंड की कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाई है छोटी सी कोई, ठीक है, तो डायमंड की फैक्ट्री आपकी लगी हुई है और आप दोनों का 20 करोड़ का छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट है। बोलो यहां तक क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं लेट सपोज ये बच्चा हटा, इसकी जगह कोई दूसरा पार्टनर सब्स्टिट्यूट आया, लेकिन वो इससे ज्यादा शातिर चालाक मीना टाइप का है। अब जो इससे ज्यादा शातिर चालाक मीना है, तो वो जो 20 करोड़ एग्जैक्टली जहां पड़े रहते थे, मतलब दोनों 10-10 दिन यूज कर लेते थे, अब कौन ज्यादा यूज कर रहा होगा? क्योंकि उसको हम शातिर कह रहे हैं, चालाक कह रहे हैं, मीना कह रहे हैं, वो हरकतें भी मीनी होंगी ना उसकी। यही चीज यहां है, जरा ध्यान से देख, समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, ये जो वाई है ये हाइड्रोजन से ज्यादा शातिर है इलेक्ट्रॉन खींचने में, तो हाइड्रोजन यहां तक खींच पाया था, ये वाई आ गया, ये और शातिर है, तो हाइड्रोजन जहां तक खींच पाया था उससे, तो इस वाई आइटम पे कौन सा चार्ज आया, प्लस या माइनस? इलेक्ट्रॉन आने पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस, इलेक्ट्रॉन आने पे माइनस, इसलिए इसे कहते हैं माइनस आई एटम और ग्रुप। एक आध बच्चे ने इसे प्लस आई कह दिया था, इसलिए मैंने और एक्सप्लेन किया और कहा इन्हीं दो तीन में से था, है ना, क्योंकि मेरे को आवाज यहां से लगी। माइनस आई क्यों कहेंगे, ये क्लियर है? माइनस आई क्यों? बाद में चार्ज कैसा आया अपने ऊपर, उस पे नाम है। अपने ऊपर कौन सा चार्ज आया, माइनस, माइनस चार्ज आया तो माइनस आई एटम और ग्रुप। बोलो बेटा माइनस आई एटम और ग्रुप क्लियर है? कौन से ग्रुप माइनस आई है? जो हाइड्रोजन से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। थोड़ा आराम आराम से बोलो, क्योंकि ये वर्ड तेजी में बोलने में ना गड़बड़ हो जाता है नहीं है? और मैं 2-4 साल पहले एक क्लास में पढ़ा रहा था यहीं पे, मतलब तो यही वो बच्चे अभी भी आते हैं, वो बच्चे मेरे सबसे क्लोजेस्ट थे, अभी भी मिलते रहते हैं, तो वही फ्लो में बोलते समय पूरा ही वर्ड निकल गया, है ना, पूरा ही वर्ड आराम से निकलता गया, वो मैं देखो ये निकल गया वो फ्लो में। अब मैं भी समझ रहा हूँ, बच्चे भी समझ रहे हैं, क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अरे सर ने तो गाली दी थी, एब्यूजिंग लैंग्वेज आ गई। हमें कोई फर्क नहीं, हम चुपचाप आगे पढ़ाते रहे। क्लास खत्म हुई तो एक बच्चा आया, आपको पता है चुप क्यों हो गए थे? वो तो फिर अकेले आया था, फ्रेंड सही था, मतलब मैंने इसलिए हो गए थे। कहता अच्छा आपको पता था? मैंने भाई यहाँ से, तेरे जैसे बहुत आते क्लियर है? तो मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा धीरे से, आराम आराम स्लोली बोलो, ये क्लियर? अब बेटा कौन कौन है यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन है? एक सीरीज है बहुत लंबी, उसमें आप अगर 3-4 भी याद कर लें तो बहुत है। इस सीरीज में सबसे आगे है NO2, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, सबसे ज्यादा मीना नाइट्रो ग्रुप है NO2। फिर नाइट्रो के बाद CN है, साइनाइड, ठीक है। इसके बाद COOH एंड देयर फैमिली, इनकी फैमिली कौन सी है? COCl, एस्टर, एनहाइड्राइड, वो सब है, ठीक है। हेलोजन, हेलोजन को X लिख देते हैं सीधा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद OH, ठीक है, OH के बाद C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर NH2। ये उल्टा है एक तरीके से, वैसे नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, और फिर डबल बॉन्ड। एटलीस्ट इतने ग्रुप हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मेन 4-5 ग्रुप करना चाहें तो NO2, COH, हेलोजेंस एंड NH2, ये 4 ग्रुप तो आपको याद होने ही होने चाहिए। बाकी आप छोड़ भी दोगे तो एक बार चल जाएगा, लेकिन 4 ग्रुप तो याद, लिख लो जल्दी से। अच्छा मैंने लिखा है नहीं है आपको हेडिंग, सॉरी, आप लिखेंगे, लिखें बेटा, CH बॉन्ड हैज नो इंडक्टिव इफेक्ट। लिख लिया तो अच्छी बात है तो यही, CH बॉन्ड हैज नो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद लिखें -I एटम और ग्रुप्स, ठीक है, -I एटम और ग्रुप्स, डैश देके लिखें -I एटम और ग्रुप्स, डैश देके क्या लिखना है? Those atom or groups which are
more electronegative than hydrogen. Those atom or groups which are more electronegative, those atom or groups which are more electronegative than hydrogen. बच्चों जरा ये ध्यान रखना, यहां हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ग्रुप्स बनाए हैं, कार्बन के रेस्पेक्ट में नहीं. which are more electronegative than hydrogen. ठीक है. They attract shared pair of electron towards itself. They attract shared pair of electron towards itself. बेटा ये shared pair को अपनी तरफ खींच लेंगे. They attract shared pair of electron towards itself and gets partial. They gets partial negative charge. सोच के लिखना. They get partial negative charge. क्या लिखा है? यही आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. क्लियर है? अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो एटम या ग्रुप जो ऑर्गेनिक, बेटा ये तो ऑर्गेनिक से अलग हो गया. ऑर्गेनिक मतलब कार्बन. ऑर्गेनिक पार्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं, वो -I एटम ग्रुप है. बोलो, समझ में आया? ये वाले एटम या ग्रुप जिन्हें हम -I कह रहे हैं, ये ऑर्गेनिक पार्ट के लिए क्या करते हैं? ऑर्गेनिक पार्ट को इलेक्ट्रॉन देते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं? इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ऑर्गेनिक पार्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं. लिख लीजिए इसी की आगे डेफिनेशन. दीज एटम्स और ग्रुप्स, यानी -I वाले, दीज एटम और ग्रुप्स डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आजा. These atom or group decreases electron density on organic part. ये organic part की electron density कम करेंगे. These atom or group decreases electron density on organic part. बोलो, क्लियर है? तो ये जरा ध्यान रखना, जब भी -I आएगा, ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो वहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक पार्ट पे ये इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं. ये अप्लाई करने को जब आता है तो हम बार बार आपसे ये कहेंगे, देखो ये -I है, ये इलेक्ट्रॉन कम करेगा. तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन, यानी ये जिससे भी लगेगा उसके इलेक्ट्रॉन कम करेगा. सीरीज लिख ली है आपने. NO2 CN COH X, फिर OH, this C ट्रिपल बॉन्ड C, NH2 C डबल. ठीक है. एक आध बुक में NO2 के भी आगे दिया होगा NR3 पॉजिटिव, ऐसे कई ग्रुप दे देते हैं, बट आपके लेवल में NO2 इज द बेस्ट. स्टार्टिंग यहीं से करनी. ठीक है, मिटा दूं. नेक्स्ट, इट इज अ कॉमन सेंस कि अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? +I. कौन होंगे? बहुत कम होंगे +I. कौन है +I? ये कौन है? कहां से आते हैं लोग? ठीक है, ये मान लेते हैं कोई A एटम का, A एटम, मैंने X इसलिए हटा दिया, X इज सिंबल ऑफ हेलोजन, इसलिए मैंने X हटा दिया. अब ये जो A एटम है, ये हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A. तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो इलेक्ट्रॉन यहां खींच पाया. अगर A आएगा तो ये तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच ही नहीं पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले जाएंगे. तो ये वाले जो एटम हैं, जिन्हें हम +I कहते हैं, उन पे प्लस चार्ज आता है, और ऑर्गेनिक पार्ट पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है? माइनस. क्लियर है? तो कौन से एटम या ग्रुप हो गए विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन? लिखते जाओ. दोज एटम्स और ग्रुप विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. Those atoms or groups which are less electronegative than hydrogen. हाइड्रोजन से तो कम नेगेटिव है. And they increases electron density on organic part. ये ऑर्गेनिक पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं. They increases electron density on organic part. They increases electron density on organic part. बच्चों, +I में भी एक सीरीज है, लेकिन ये बहुत छोटी सी सीरीज है. O नेगेटिव, COO नेगेटिव, R ड्यूटीरियम. ये सिर्फ 4 हैं, और 4 में सिर्फ आप एक याद कर लो तो भी बहुत है, जिसका नाम R है. R फॉर एल्काइल ग्रुप.
मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे ग्रुप प्लस आई है। आप चारों लिख लो, लेकिन अंडरलाइन आर को कर लीजिएगा, हमें डिटेल में आर देखना है। आर फॉर एल्काइल ग्रुप। ओ नेगेटिव भी प्लस आई है, COO नेगेटिव, ध्यान देना COOH माइनस आई था, उसका H हटा के माइनस चार्ज कर दो तो वो प्लस आई हो जाता है, ठीक है। और R इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। D फॉर ड्यूटेरियम बेटा, हैवी हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ये R ग्रुप को एक बार एक्सप्लेन करना है बच्चों। ये है R ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ये अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जितना ये एल्काइल ग्रुप हैवी है उतना प्लस आई ज्यादा है। प्लस आई काय पे चलेगा, डिस्टेंस पे चलेगा। और अगर ये बल्की है, ये वाला ग्रुप बल्की है, तो प्लस आई हम इसका क्या मानते हैं, ज्यादा। ये अभी अप्लाई करेंगे तो दिखेगा कैसे। और बाई चांस ये प्लस आई आपको यहां पे देखना है, सपोज ये 4 कार्बन है और आपको प्लस आई यहां तक पहुंचाना है, तो इस कार्बन का प्लस आई यहां तक पहुंचाना है, ठीक है। फिर यही 4 कार्बन हैं, लेकिन एक कार्बन मैंने ब्रांच में लगा दिया, क्या पहले के मुकाबले यहां प्लस आई ज्यादा हो गया या कम? पहले के मुकाबले प्लस आई ज्यादा हो गया या कम? ज्यादा हो गया। कंपेयर करना सीखो। कंपेयर कैसे किया जाता है, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन यहां भी चेन में, 3 कार्बन यहां भी चेन में, तो जो अंतर है वो क्या है, चौथा कार्बन अंतर है। चौथा कार्बन यहां से तीसरे नंबर पे है, यहां से तीसरे, और यहां पे चौथा कार्बन यहां से दूसरे नंबर, तो यहां पे प्लस आई आना है, तो ये यहां से यहां जल्दी आ जाएगा और यहां से यहां देर में आए। फिर से समझो, जो चीज कॉमन है उसे कंपेयर ही नहीं करना है। ये चीज तो कॉमन है, नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन में 3 यहां लगे, 3 यहां लगे, तो जो चीज अलग है उसे कंपेयर करना है। तो इसका प्लस आई इफेक्ट हमें कंपेयर करना है CH3 का, यहां तक आना है, तो यहां वाले का प्लस आई इफेक्ट इस चेन में देर में पहुंचेगा और यहां वाले का प्लस आई जल्दी पहुंचेगा। तो हमें कंपेयर करना सीखना होगा। इज इट क्लियर? और चेक करिए, बताइए 4 कार्बन यही वाले ऐसे लगे हैं, क्या प्लस आई पहले के मुकाबले, यानी ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ गया। समझ में आया क्यों? वेरी गुड। हमने ये देखिए 3 कार्बन की चेन वैसे ही रखी है, और ये वाला CH3 सबसे पहले मैंने यहां लगाया था, फिर यहां लगाया था, अब यहां लगे, यहां प्लस आई आना है, जल्दी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना प्लस आई ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? जितनी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी उतना प्लस आई कम हो जाएगा। जैसे ये लिखा है CH3C, CH3, 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 बताइए इसमें भी 4 कार्बन है और यहां पे प्लस आई पहुंचना है, पहले से बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इतनी चीज कॉमन कर लीजिए, इतनी चीज कॉमन के बाद ये वाला मिथाइल यहां से सेकंड पे है और यहीं पे है, तो इसका मतलब प्लस आई और बढ़ गया। और ध्यान से देखिए कि आपको ये वर्ड समझ में आ रहा है। प्लस आई एल्काइल के लिए BB ग्रुप है, दैट इज बल्की एंड ब्रांच। बल्की एंड ब्रांच द एल्काइल ग्रुप मोर द प्लस आई। मतलब क्या है, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4, जितनी बल्कनेस बढ़ रही थी, हैवी हो रहा था, प्लस आई बढ़ रहा था। ब्रांचिंग, ये स्ट्रेट चेन थी, ये ब्रांच आई, ये ब्रांच और पास में आई, यानी 2 डिग्री हो गया, ये ब्रांच और पास में आ गई, 3 डिग्री हो गया, तो प्लस आई बढ़ गया। तो जितनी बल्कनेस बढ़ती जाएगी और ब्रांचिंग बढ़ जाएगी उतना ही प्लस आई बढ़ेगा। तो बल्की एंड ब्रांच मोर द प्लस आई। हाँ बेटा उत्कर्ष, हेलो, ओके, समझिए मैं, बल्की एंड ब्रांच मोर द प्लस आई। ओके बेटा, कि यार आज तो मैं पूरे चार्ज करके लाया था, भी फोन गए हो लगे। बल्कि एंड ब्रांच मोर द प्लस आई। ठीक है, बोलो क्लियर है? लिख लिए दोनों एग्जाम्पल? लिख लो बेटा, जल्दी लिखिए। इसका मतलब यहाँ चल नहीं रहा है फोन, है तभी बेचारे परेशान हो गए, जबकि आज मैं पूरा चार्ज करके लाया था।